मुरादाबाद से प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी और फिर गोरखपुर की दूरी एक दिन में नापकर सीएम योगी ने विरोधी खेमे तक ये साफ संदेश पहुंचा दिया कि उनके लिए ये चुनाव खासी अहमियत रखता है। मुख्यमंत्री योगी का यह अंदाज बताता है कि भाजपा चुनाव दर चुनाव जीतने के रिकॉर्ड को टूटने नहीं देगी। तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पब्लिक सब जानती है और वोटिंग के वक्त मतदाता भाजपा को सबक सिखाकर ही दम लेगा। मुरादाबाद से प्रतापगढ़ और फिर जौनपुर से वाराणसी तक सीएम योगी ने अखिलेश यादव और मायावती पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी को युवाओं को तमंचा थमाने वाली पार्टी करार दे डाला। बुआ और बबुआ की पार्टियां क्या करती थी? युवाओं के हाथों में तमंचे पे ये लोग दिलाते थे। हमने तमंचा नहीं, हमने हर युवा को टैबलेट देने का कार्य किया। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट देने का कार्य कर रहे हैं। ये टैबलेट यूपी के युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके, ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेगा। योगी जहां भी जा रहे हैं वहां 3 बातें जरूर बता रहे हैं। पहला, अपनी सरकार की उपलब्धियां। दूसरा, कानून व्यवस्था को लेकर सख्त फैसले की चर्चा। और तीसरा, सपा, बसपा और कांग्रेस पर सीधा हमला। न भाई बहन की जोड़ी, न बुआ बबुआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश को जिन्होंने बर्बाद कर दिया था। अब उत्तर प्रदेश इनकी बपोती नहीं है। उत्तर प्रदेश तो इस जनता जनार्दन की बपोती है। ये जो चाहेगी वही होगा। योगी प्रतापगढ़ पहुंचे तो लोगों को यहाँ की एक पुरानी कहावत की याद दिला दी और उसके बाद फिर से समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया। जिस प्रतापगढ़ के बारे में कहा जाता था कि 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़, यानी अगर कोई 100 पढ़े लिखे लोग हैं तो उन पर एक प्रतापगढ़ का व्यक्ति भारी पड़ जाता था। ये भाई बहन की जोड़ी ने और बुआ और बबुआ की पार्टियों ने यहां की पूरी धार को कुंद कर दिया। एटीएल बंद कर दिया। आंवले की जो खेती होती थी किसानों ने मुंह मोड़ दिया। और विकास के कार्यों के बारे में क्या था, यहां तो फिरौती वसूली जाने लग गई थी। योगी ने बार बार दोहराया कि ट्रिपल इंजन की सरकार इसलिए जरूरी है जिससे शहरों का तेजी से विकास हो सके। नगर निकाय के चुनाव जनता को शासन की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का एक सशक्त माध्यम है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली से और लखनऊ से पैसा आएगा और पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जमीनी धरातल पर उतारने के लिए नगर निकाय में भी उसी विचारधारा से जुड़ी हुई अगर चुनाव या बोर्ड होगा तो पैसा भी समय पे आएगा और पैसे का सदुपयोग भी हो पाएगा। सीएम योगी के हर चुभते तंज पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजरें टिकी थी। उन्होंने नहले पर दहला मारने में देर नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कूड़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गंदगी दी है, नाले दिए हैं, हमारी नदियों को गंदा कर दिया और जो शहरों की सड़कें हैं उसमें जाम लगा दिया। पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है और शहरों में सांड घूम रहे हैं। इधर तो चुनाव में कुछ इन्होंने किया है नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने गोरखपुर में सांड देखे सड़कों पर। जिस सड़क से गया उस सड़क पे सांड दिखाई दिए। इन्होंने पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को सांड के हवाले कर दिया। ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है, पानी के जहाज जैसी। इसके ऊपर जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ये हेलीपैड है। हमारे मुख्यमंत्री बहादुर बनते हैं लेकिन इस हेलीपैड पर नहीं उतर पाए क्योंकि ऊंची बिल्डिंग पे हेलीपैड पे उतरने में डर लगता है उनको, और उसका भी काम रोक दिया। अब क्यों काम रोक दिया? अब तो बनाने वाला भी बीजेपी में चला गया। साफ है कि नगर निकाय का संग्राम अब जिस प्लेटफॉर्म पर है उस पर ट्रिपल इंजन और मेट्रो में बड़ी रेस लगने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
सीएम योगी का आज का तूफानी प्रचार गोरखपुर पहुंचकर थमा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सीएम योगी के लिए गोरखपुर इतना खास क्यों है। यहां भाजपा के लिए जीतना साख का कितना बड़ा सवाल है। भाजपा के लिए गोरखपुर क्यों अहम है, जरा इसको समझिए। पिछली 3 बार से लगातार भाजपा का मेयर बन रहा है। भाजपा लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने की कोशिश में है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन भी प्रचार में जुटे हैं। पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की साख भी दांव पर लगी है। भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। गोरखपुर नगर निगम में मेयर पद के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में है। भाजपा ने मंगलेश श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने काजल निषाद को मैदान में उतारा। बसपा से नवल किशोर और कांग्रेस से नवीन सिन्हा प्रत्याशी है। आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने भी मेयर का प्रत्याशी उतारा। 7 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में भाजपा के सीताराम जायसवाल जीते थे। भाजपा ने इस बार मौजूदा मेयर का टिकट काटा है। तो ये गोरखपुर का गणित है। गोरखपुर नगर निगम के मुकाबले की बिसात कैसे है, अब आपको यह बता देता हूं। गोरखपुर नगर निगम कुल 80 वार्ड हैं। किसके कितने प्रत्याशी, जरा इसको समझिए। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भाजपा के 80 प्रत्याशी, यानी 80 में से 80। सपा ने भी 80 प्रत्याशी उतारे। बसपा ने 41 और कांग्रेस ने महज 29 प्रत्याशी गोरखपुर नगर निगम में उतारे हैं, जबकि वार्ड कुल 80 है। अब बात गोरखपुर के नगर पंचायत मुकाबले की। गोरखपुर में नगर पंचायत की 11 सीटों पर चुनाव है। 2017 में गोरखपुर में 8 नगर पंचायतें थी। 17 में भाजपा ने 3 नगर पंचायत सीट जीती थी। 2017 में बसपा को 1 सीट मिली थी। सपा का खाता नहीं खुला था। 17 में 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार गोरखपुर में पूरा सफाया बीजेपी करेगी। बढ़ते आगे सीएम योगी काशी में भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में सीएम योगी ने काशी के दौरे का नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब आपको बताते हैं भाजपा के लिए वाराणसी इतनी खास क्यों है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने की अहमियत बढ़ी। पूर्वांचल की सियासत का सबसे बड़ा सेंटर है। 1995 से लगातार भाजपा का इस मेयर सीट पर कब्जा रहा है। वाराणसी के 3 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। वाराणसी से दयाशंकर मिश्र दयालु, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल मंत्री हैं। दक्षिणी विधानसभा से विधायक नीलकंठ तिवारी की साख भी दांव पर है। शहर दक्षिणी के कई वार्डों में भाजपा के बागियों ने मुश्किल बढ़ाई है। 2017 में भाजपा की मृदुला जायसवाल चुनाव जीतकर मेयर बनी थी। भाजपा ने इस बार मौजूदा मेयर का टिकट काटा है। भाजपा ने अशोक कुमार तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। वाराणसी नगर निगम में मेयर पद के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में। सपा ने ओम प्रकाश सिंह को मैदान में उतारा है। बसपा ने सुभाष चंद्र मांझी और कांग्रेस से अनिल श्रीवास्तव प्रत्याशी है। भाजपा, आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ अपना दल के ने भी मेयर प्रत्याशी उतारा है। 5 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वाराणसी की स्थिति है। बढ़ते आगे और अब आपको बता देते हैं कि वाराणसी नगर निगम की चुनावी बिसात कैसी है। वाराणसी नगर निगम में कुल 100 वार्ड हैं। किसके कितने प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 100 के 100 वार्ड में प्रत्याशी उतारे। समाजवादी पार्टी ने 99 वार्ड में, बसपा ने 45 और कांग्रेस ने 97 वार्ड में प्रत्याशी उतारे हैं वाराणसी में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।